आप सभी का हमारी इस क्लास में 10वीं और 12वीं विद्यार्थियों के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। तो आज हमारा जो टॉपिक 10 जो मैंने आपको अगले वीडियो में कहा था, तो आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो आप पूर्ण रूप से ध्यान देवें, ज़्यादा टाइम वेस्ट बोलकर बिल्कुल नहीं करूँगा। अभी एक छोटे से बोर्ड पे अपनी क्लासें हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी हमारे स्टूडेंट्स की, तो वैसे वैसे हम और भी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करते रहेंगे। तो चलिए फिर क्लास की ओर चलते हैं। और हाँ, एक छोटी सी और बात आपसे जो निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लें। हमारी जो क्लास होने वाली होती है, या फिर 10वीं और 12वीं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स, या उनसे संबंधित कोई न्यूज़ भी है, तो हमारी इस ग्रुप में जरूर मिलेगी। थैंक यू। चलिए क्लास की ओर। तो कक्षा 10वीं के लिए जो है टेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन सी का जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये टेंस से संबंधित जो क्वेश्चन है आपको सेक्शन सी में पूछा जाएगा। ये ग्रामर का टॉपिक है, और इसके बारे में जो है आपको खासकर कक्षा 10वीं को याद होना बेहतर और बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम बात करें इनकी, तो टेंस जो है, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। टेंस इज द form of verb। टेंस जो है हिंदी में अगर बात करें, तो क्रिया के विभिन्न रूप जिनमें या जिनके द्वारा द्वारा समय की विभिन्न अवस्थाओं समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध होता है, उन्हें टेंस या काल कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे। टेंस की बात कर ले हम। सबसे पहले कि आज हमारा जो टॉपिक है वो टेंस है। टेंस के बारे में अगर बात करें, तो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो है टेंस जो है क्रिया के विभिन्न रूप जिनके द्वारा समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध होता है, उन्हें टेंस या फिर काल कहते हैं। सिंपल सी बात है, समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध जिसके द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अब अगर इनके काइंड्स ऑफ टेंस, इनके प्रकारों की बात की जाए, तो टेंस आर देयर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस are the tens are three types of tens। ओके, जैसा कि मैंने आपको कहा था टेंस के कितने प्रकार हैं, तो टेंस के जो है तीन प्रकार हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस। नंबर दो, पास्ट टेंस। और नंबर तीन, फ्यूचर टेंस। दैट्स राइट। तो नॉर्मली एक बेसिकली बात की जाए, तो अपनी टेंस से संबंधित जो नॉर्मल जानकारी है उसमें हम अगर बात करें, तो सबसे पहले जो अपना होता है टेंस। टेंस की बात कर ले, तो टेंस में हम जैसे परिभाषा की बात की जाए, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब।
और अगर आगे चलते हैं, हिंदी के रूप में देखें तो क्रिया के विभिन्न रूप जिनके द्वारा समय की विभिन्न अवस्थाओं का बोध होता है उन्हें हम सामान्य रूप से टेंस कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल भी कहते हैं। अगर अब हम इनके प्रकारों की बात करें तो टेंस आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के जो है तीन प्रकार है। नंबर एक प्रेजेंट टेंस, नंबर दो पास्ट टेंस, नंबर तीन फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कह दिया था, अपने टेंस के तीन पार्ट भी होते हैं। तीन पार्ट के नंबर फर्स्ट जो है तीन पार्ट में, वो अपने जो है नंबर फर्स्ट पे आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की अगर बात कर लें तो इसके भी चार अलग पार्ट होते हैं। तो उन पार्ट की अगर बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस होता है। ये चार पार्ट अपने प्रेजेंट टेंस के होंगे। उसी प्रकार पास्ट के चार पार्ट होंगे, उसी प्रकार फ्यूचर के चार पार्ट होंगे। और टेंस के जो है तीन टाइप्स होते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन की बात कर ले या उसके बारे में कुछ समझे तो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का, जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय निम्न या यूं कहें कि ये जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो याद में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। अगली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी की बात है प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, दो है जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। टीएच सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब की तो वर्ब के साथ यहाँ पे देख लीजिएगा एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। दैट्स राइट। बात करें, ये मैं आपको पहले वापस पूरा बता देता हूँ। हमने प्रेजेंट टेंस की बात, टेंस के बाद हम टेंस की परिभाषा के बारे में बात की, उसके बाद उसके तीन प्रकारों की बात की, उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस की बात करते हुए हमने देख समझा और सुना कि अंग्रेजी जो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अगर अनुवाद करना होता है तो एक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये होता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस को जो है जोड़ दिया जाता है। अगर अब आगे बात करें, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं पहले। अब हम अगर आगे बात करें प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये एक स्टोरी टाइप टेंस जो होती है, स्टोरी होती है। इस प्रकार चलते हैं, सबसे पहले टेंस आता है, उसके बाद उसके तीन बच्चे आते हैं। नंबर एक पे प्रेजेंट होता है, नंबर दो पे पास्ट होता है, नंबर तीन पे फ्यूचर होता है। नंबर प्रेजेंट में जो है
फिर अगर हम आगे आगे जैसे चलते हैं, नंबर प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस होता है, उसके भी 4 सन होते हैं, बेटे होते हैं। ये एक समझने की क्रिया है, ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंस ना दे, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, किसके बाद क्या आ रहा है। फिर इसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस आता है। अब हम अगर प्रेजेंट सिंपल को जैसे कि हमने सबसे पहले लिया है, तो प्रेजेंट सिंपल में भी पहले सिंपल वाक्य होता है, फिर नेगेटिव वाक्य होता है, फिर इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। सब्जेक्ट मतलब जो से एफर्मेटिव वाक्य होते हैं, नंबर 1 पे जो हमने अभी चेक किया था, वो नंबर एफर्मेटिव नंबर 1 पे आता है, जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। फिर आता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। फिर आता है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक होता है। अब अगर हम जैसे हमने एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों का स्ट्रक्चर देख लिया था, अब हम नेगेटिव वाक्यों का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट के साथ डू या डज, इसके साथ ही नॉट लग जाए क्योंकि नेगेटिव वाक्य है। फिर प्लस के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये अपने नेगेटिव वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। अब हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव में अपने जो है सबसे पहले डू या डज आ जाएगा। दैट्स रीजन फॉर प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्न बनेगा ये। तो डू या जो है डज का प्रयोग प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट अपने, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये अपना जो स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब एक और बात, जो अपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, दैट्स राइट। तो आपने देख लिया होगा। और अब सेकंड पॉइंट इधर आ जाएगा, डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। ओके, तो अगर हम बात कर ले, जैसे कि अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हमने पहले डिटेल्स लिख ली थी। अब इसके आगे बात करें तो नेगेटिव सब होता है, इंट्रोगेटिव होता है। 3 प्रकार के आपको वाक्य बताए थे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और एक चौथा होता था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले नेगेटिव वाक्यों की बात की जाए तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे डू या डज के साथ नॉट लगाया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। फिर इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो सबसे पहले डू या डज आ जाएंगे क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं। फिर आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक और वर्ड होता है प्लस, इसके बाद जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी आवश्यक रूप से लगाया जाता है। मैं आपके लिए लगा दूं, यहाँ पे मैंने चूक गया हूँ। प्लस के बाद ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आवश्यक रूप से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एक प्रकार होता है जो बताएगा हमको कि ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता, ये आप जानकर क्लियर रखेंगे। और सेकंड बार डज का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।